गणेश जी का श्राप है। चंद्रमा को एक दिन भादों सुदी चौथ के दिन गणेश जी भ्रमण करने को निकले, क्योंकि देवताओं के भी भ्रमण करने का समय होता है। अब देखो इस समय संधि काल का समय हो रहा है ना, तो संधि काल का समय हनुमान जी की उपासना का है। जब जब हनुमान जी की उपासना करो तो विशिष्ट रूप से संधि काल में बैठ करके हनुमान जी का जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संधि काल की बेला में हनुमान जी और भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो कभी भी करो, लेकिन संधि काल के समय विशिष्ट रूप से हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। लेकिन संधि काल के बेला में भगवान शिव भी विचरण करते हैं पार्वती के साथ, और भगवान देखते हैं कि कौन जीव किस कार्य में लगा हुआ है, और जैसा जैसा कार्य करते हुए देखते हैं वैसा वैसा उसको कृपा करते हैं। इसलिए संधि काल की बेला में ध्यान रखना, ये 4 चीजों को छोड़ देना। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि शाम की जो बेला होती है संधि काल की बेला, ये भजन की बेला है। शाम के समय सोना नहीं, सोने से आंखों की ज्योति कम होती है। जब संधि काल हो, दोनों काल मिलें, उस समय का नींद वर्जित बताई है शास्त्र में। दूसरा, संधि काल में पति पत्नी के बीच में समागम होने से दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। तीसरा, दोनों वक्त जब मिले तो उस समय भोजन नहीं करना, क्योंकि भोजन करने से पेट के रोग होते हैं, ऐसा लिखा है। जिस समय दोनों वक्त मिलें तो उस समय भोजन नहीं करना, थोड़ा टाइम व्यतीत हो जाए फिर भोजन के लिए बैठे। जिस समय दोनों काल मिल रहे हों, संधि काल, रात्रि काल, जिसको संधि काल कहते हैं, तो संधि काल की बेला में भोजन करने से पेट के रोग होते हैं। और चौथा, संधि काल की बेला में यदि कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तो वो भी वर्जित है, क्योंकि जितना भी वो पढ़ाई करता है वो सबका विस्मरण हो जाता है। इसलिए संधि काल के बेला में शास्त्र में लिखा है कि 4 चीजें वर्जित हैं, क्योंकि शाम का जो वक्त है ये भगवान का भजन की बेला है। संधि काल में बैठ करके, शाम की बेला में बैठ करके तो भगवान का थोड़ी देर के लिए ध्यान करो, प्रभु की पूजा करो, भगवान का पाठ करो।